हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ का। पिछले वीडियो में आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का ही कुछ क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस क्वेश्चंस को, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है नियुक्तिकरण। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि नियुक्तिकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं क्या होती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी मेरी आज तबीयत खराब है, तो आप लोग की कोऑपरेट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी, जो कि आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस जितने मैं बता रही हूँ, वे सभी का पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और आप लोगों की यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग बता दूँ फ्रेंड्स। तो कल हम लोग पढ़े थे संगठन की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता एवं उसके महत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे कि संगठन होता क्या है। तो जब संगठन किया जाता है, किसी कार्य को किया जाता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो वहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो उस आवश्यकता को देखते हुए व्यक्तियों यानी कर्मचारियों की नियुक्तिकरण करवाया जाता है, यानी कि वैकेंसी निकलाया जाता है और वैकेंट को भरा जाता है। जो खाली पद होता है, जितनी आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से नियुक्तिकरण किया जाता है। तो चलिए अब इसका हम लोग शाब्दिक मीनिंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि नियुक्तिकरण क्या होता है। यानी कि नियुक्तिकरण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में। नियुक्तिकरण को इंग्लिश में हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। यानी कि नियुक्तिकरण स्टाफिंग का अर्थ एवं परिभाषा को हम लोग समझेंगे। तो नियुक्तिकरण प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य माना जाता है नियुक्तिकरण को। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्रबंध पढ़े बिजनेस स्टडीज़ को। तो प्रबंध करने में जितने भी कार्यों की आवश्यकता होती है, उसमें से एक नियुक्तिकरण जो होता है, कर्मचारियों को नियुक्ति लिया जाता है, वो एक प्रशासनिक कार्य के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ होता है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार व्यक्तियों को नियुक्त करना। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब नियुक्ति किया जाता है, जो संगठन स्थापित किया जाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को संगठन की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता बहुत ही अच्छे शब्द से समझा दी हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसी तरह से जब एक दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाकर कोई कार्य को करते हैं या कोई कंपनी स्थापित करते हैं, और उसमें जितने भी विभिन्न पद होते हैं, उस पद के हिसाब से उसकी योग्यता के अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रबंधकीय भाषा में अगर पद और व्यक्ति में देखा जाए तो उसमें सामंजस्य स्थापित करने की क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट की लैंग्वेज में यहाँ बताया गया है, जो पद खाली होता है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि कोई कंपनी होता है, तो कंपनी में मैनेजर से लेके जितने भी क्लर्क्स, पियून, ऑफिसर जितने भी होते हैं, जिसके लेवल का वैकेंसी होता है, जहाँ पे सीट खाली होता है, जो पद खाली होता है, उसके लिए वहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। और जिस तरह की योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है, उसके लिए नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और उस योग्यता के अनुसार ही व्यक्तियों की वहाँ पे नियुक्ति करवाई जाती है। सभी क्रियाओं को ही नियुक्तिकरण कहते हैं। जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी को नियुक्तिकरण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। या एक प्रक्रिया है, यानी कि यह हमेशा चलने वाली एक प्रोसेस के रूप में कार्य करता है। यानी कि फ्रेंड्स, आगे हमें जब भी बिजनेस को करते हैं, अगर लंबे समय के लिए चल रहा है, तो वो बिजनेस में हमेशा ये प्रक्रिया होती रहता है। हमेशा सीट खाली होते रहते हैं। एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे जितने कर्मचारी होते हैं उन लोगों का अवकाश ग्रहण हो जाता है, यानी रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर वो सीट खाली हो जाता है या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर वो सीट खाली हो जाता है तो उसमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तब नियुक्तिकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी कि जिस तरह की योग्यता होती है, जिस तरह का पद होता है, उसी तरह से एक सही व्यक्ति को ढूंढकर
पद की नियुक्ति करवाई जाती है। आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से भर्ती करवाया जाता है, किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है और किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझा दूंगी फ्रेंड्स। तो नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसमें कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, उसे डेवलपमेंट के लिए उसकी प्रशिक्षण भी दिलवाई जाती है, पदोन्नति होता है, पद और नयन भी होता है, स्थानांतरण होता है, क्षतिपूर्ति आदि ये सम्मिलित होते हैं। यानी कि नियुक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके एक किसी कर्मचारी की नियुक्ति हो पाती है। तो मैं सभी पे वीडियो बना दूंगी आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नियुक्तिकरण के कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या है। तो कुछ परिभाषाएं दिए गए कुछ विद्वानों के अनुसार। तो बेहरा चिन्ह एवं कुंटज का मानना है कि नियुक्तिकरण के प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों पर भरना और उन्हें भरे रहना सम्मिलित है। यानी कि इन लोगों का कहना है, बेहरा चिन्ह एवं कुंटज जो है वो कह रहे हैं कि जो नियुक्तिकरण होता है वो प्रबंधकीय कार्य है, यानी कि मैनेजमेंट का कार्य है, और जो संगठनात्मक ढांचा होता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें विभिन्न पद होते हैं। यानी कि कोई भी अगर संगठन किया जा रहा है, कोई बिजनेस किया जा रहा है या फिर कोई कंपनी चलाया जा रहा है तो उसमें बहुत सारे पद होते हैं फ्रेंड्स। तो उस पदों को भरना ही नियुक्तिकरण कहे हैं ये दोनों मिलकर। आगे हम लोग जानते हैं कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार। यानी कि कुंटज और ओडोनेल जो है वो क्या कहते हैं। कुंटज ओडोनेल का मानना है कि जो प्रबंधकीय कार्य होता है यानी कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उसमें नियुक्तिकरण में संगठन संरचना का जन प्रबंध सम्मिलित है। यानी कि लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उस पद को भरना है, जो कर्मचारी का व्यक्तियों और कर्मचारियों को उचित एवं प्रभावी चयन हो, मूल्यांकन तथा व्यक्तियों की नियुक्त करता है ताकि वे संरचना के अनुसार अपना योगदान दे सके। यानी फ्रेंड्स जिस तरह से अपना पद खाली होता है किसी संगठन के अंतर्गत तो वहाँ पे वैसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो उस पद के लिए एलिजिबल हो, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो उसका लायबिलिटी होगा वो दे पाएगा, अपना उत्तरदायित्व को अच्छे से निभा पाएगा। इसीलिए पद के हिसाब से व्यक्तियों का चयन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं बेंजामिन के अनुसार। बेंजामिन जो है उनका कहना है नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कार्य पर व्यक्ति का परिचयकरण, मूल्यांकन, नियुक्ति तथा विकास सम्मिलित है। यानी कि बेंजामिन जो है उनका नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है और जो व्यक्ति का परिचयकरण किया जाता है, मूल्यांकन, नियुक्ति तथा विकास, ये सभी शामिल होता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है पैट्रिक ई कॉनर के अनुसार। यानी कि पैट्रिक ई कॉनर का कहना है नियुक्तिकरण प्रबंधकों का वह कार्य है एवं उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य संचालक की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने, उनका विकास करने एवं उन्हें संस्था में बनाए रखने के से संबंध रखता है। यानी कि जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर होते हैं, वे ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे कौन सा पद खाली है, किस तरह से वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से व्यक्तियों का चयन किया जाता है और उस संस्था में अच्छे से काम को करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि निष्कर्ष उपयुक्त परिभाषा। यानी कि जो ऊपर दिए गए हम लोग अभी परिभाषाओं को अध्ययन किए तो उससे यह निकलता है कि एक उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। यानी कि सभी ने अलग अलग अपनी अपनी विचार दिए हैं। तो नियुक्ति प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य संचालक हेतु पर्याप्त संख्या में प्रबंधकीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने तथा उनका विकास करने एवं संस्था को बनाए रखने से संबंध रखता है। आगे हम लोग समझेंगे कि नियुक्तिकरण की प्रकृति एंड विशेषताएं क्या है। यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। तो नियुक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित बातें नियुक्तियों की प्रकृति को समझने में सहायक। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली एवं उप प्रणाली है। यानी कि जो नियुक्तिकरण किया जाता है एक प्रणाली के रूप में किया जाता है, यानी सब सिस्टम एवं सब सिस्टम ऑफ मैनेजिंग। यानी कि जो नियुक्तिकरण किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं
अनुसार क्या कहा गया है, तो कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार नियुक्तिकरण स्वयं एक प्रणाली है, यानी कि जो नियुक्तिकरण किया जाता है इसे एक सिस्टम कहा गया है अथवा इसे प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह संपूर्ण प्रबंध प्रणाली का एक उप प्रणाली है। नियुक्तिकरण के क्षेत्र में मानव शक्ति का चयन किया जाता है, प्रशिक्षण के दिया जाता है, विकास, मूल्यांकन आदि परस्पर सभी चीज जुड़े हुए होते हैं और नियुक्तियों को एक प्रणाली में बदलता है, यानी कि जितने भी नियुक्ति किए जाते हैं वे एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है, फिर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके पद के अकॉर्डिंग फिर उसका डेवलप किया जाता है, फिर जाके उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसे प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली इसलिए माना गया है कि यह संगठन संरचना नियोजन से जुड़ा हुआ है और संगठन संरचना नियोजन संस्था की योजनाओं पर भी निर्भर करती है। तो सेकंड आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण जो है वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि सतत कार्य के रूप में जाना जाता है, यानी स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये हमेशा चलने वाले कार्य के रूप में माना जाता है। थियो हेमन के अनुसार कहा गया है कि प्रबंध के अन्य कार्यों की भांति, यानी कि जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं जैसे कि नियोजन, संयोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, ये सभी जो कार्य हैं ये सभी के भांति नियुक्तिकरण एक दायित्व है, यानी कि एक लायबिलिटी के नज़रिए से देखा जाता है जिसे प्रबंधक को निरंतर संपन्न करना पड़ता है। जैसे किसी संस्था का आकार बढ़ता जाता है, नियुक्तिकरण की निरंतरता भी बढ़ती जाती है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास आदि कार्य निरंतर चलता रहता है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे जैसे संस्था या जो कंपनी होता है वो धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, तो वो धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करने लगता है, तो उस तरह से नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कर्मचारियों की भर्ती किया जाता है, उसका चयन किया जाता है और उसके एक बार प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है, फिर जाके वह विकास की ओर निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट आता है नियुक्तिकरण लोगों से संबंधित रखती है, यानी कि जो नियुक्तिकरण किया जाता है वो व्यक्तियों से जुड़ा है, यानी कि स्टाफिंग डील्स विथ पीपल्स, यानी कि लोगों के साथ डील्स किया जाता है। नियुक्तिकरण मूलभूत रूप से लोगों अथवा व्यक्तियों से संबंध रखती है, ना कि वस्तुओं से। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो नियुक्तिकरण किया जाता है वो व्यक्तियों का किया जाता है, ना कि किसी वस्तु का। तो एक मानव घटक है, यानी कि यह जो नियुक्तिकरण है वो एक मानव घटक है। यहाँ पे व्यक्तियों के साथ ही कार्य किया जाता है, व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता है, ना कि कोई फाइल या फिर किसी अन्य वस्तुओं को से यहाँ कंपेयर किया गया है। इसीलिए बताया गया है कि यह मानव घटक है जो मानव से संबंध रखता है। नियुक्तिकरण पर देश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। चौथा नंबर पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी कि स्टाफिंग जो फुलफिल्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, यानी जो स्टाफिंग होता है वो जितने भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स की आवश्यकता होती है उसी पूरी करती है। नियुक्तिकरण न केवल प्रेजेंट यानी कि वर्तमान रिक्त पदों की भर्ती हेतु की जाती है, अपितु भावी पदों की पूर्ति हेतु भी की जाती है। निकट भविष्य में कौन कौन से पद रिक्त होंगे या फिर नए पदों का स्थापना होगा, उनके लिए किस स्तर के शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति लेने होंगे, इस बात का पहले से ही अनुमान लगाकर नियुक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं एवं उनके लिए आवश्यक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये किया जाता है कि जितने भी भविष्य में और प्रेजेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी कि कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉयड हैं संस्था में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तो कितने सीट खाली हैं उस सीट को भरना, और आने वाले समय में अगर कोई एक नया पद की आवश्यकता पड़े तो एक नए पद के भी स्थापित किया जाता है, और उस पद में कितने योग्यता का व्यक्ति की आवश्यकता है उसके हिसाब से व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। जिस तरह से एजुकेशन होता है, स्किल होता है, उसी के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर जाके उसी शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाती है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है फ्रेंड्स नियुक्तिकरण की सभी प्रबंध के स्तरों पर आवश्यकता है, यानी कि जो नियुक्तिकरण है नियुक्तिकरण सभी स्तर पर किया जाता है, यानी स्टाफिंग इज नीडेड एट ऑल मैनेजमेंट लेवल्स, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट लेवल है वहाँ पे हर जगह नियुक्तिकरण किया जाता है, यानी कि कर्मचारियों को भर्ती लिया जाता है। नियुक्तिकरण सभी प्रबंध के
स्तरों अर्थात उच्चतम तथा मध्यम तथा न्यूनतम स्तर पर आवश्यक है। इस कार्य के लिए उपक्रम में एक पृथक सेवी वर्गीय विभाग की स्थापना की जाती है, यानी कि अलग से एक स्टाफिंग सेवी वर्गीय पर्सोनेल डिपार्टमेंट को स्थापित किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जितने पद खाली होते हैं वे सभी को वहाँ पे भर्ती लिया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से नियुक्तिकरण के मीनिंग को समझे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी भर्ती क्या होता है, किस तरह से चयन किया जाता है, ये सभी पे मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।